हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा समाप्त हो जाएगी और उसके बाद नियोजित शिक्षकों का जो राजकर्मी का मुद्दा है वो अब अपने सही जगह पर होगा, क्योंकि अब शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को इसी का इंतजार था। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को अपने अभिभाषण में ये बातें कही थी कि एक बार बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसको समाप्त हो जाने दीजिए, उसके बाद नियोजित शिक्षकों को भी हम सरकारीकरण के बारे में सोचेंगे। यानी कहने का मतलब राजकर्मी के दर्जे के बारे में। उन्होंने राजकर्मी का नाम नहीं लिया था, मैं अपनी तरफ से ये बातें कर रहा हूं। उन्होंने यही कहा था नियोजित शिक्षकों के बारे में कि अभी तक हमने ही दिया है और आगे भी आपको सरकार से जोड़ देंगे। ये बातें उन्होंने कही थी, सीधे सीधे राजकर्मी की बात नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा, अभी जैसा कि जानते हैं 1 to 5 का कंप्लीट हो चुका है और आने वाले दिन में ये माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का भी समाप्त हो जाएगा। तब ये प्रश्न उठना शुरू हो जाएगा, नियोजित शिक्षक इस आस में लगे हुए रहेंगे कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा आखिर कब मिलेगा, मुख्यमंत्री कब देंगे। इसके बारे में एक अच्छी खबर यह है कि आज माननीय मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान इस बात को कबूल किया है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि आप जानते हैं 15 अगस्त को मैंने कुछ बातें कही थी, कुछ घोषणाएं की थी, इस तरह की बातें उन्होंने कही है कि हम कहे हैं तो हम करेंगे। उन्होंने ऐसी बातें कही है। और 15 अगस्त को ही आपको याद होगा जब उप मुख्यमंत्री ने जब अपने भाषण के दौरान ये बातें खुले तौर पर कही थी कि नियोजित शिक्षकों को भी हम राजकर्मी के दर्जे के बारे में सोच रहे हैं। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ये बातें कही हैं। और उन्होंने नौकरी को लेकर जो 10 लाख नौकरी के बारे में जो बातें कही जा रही थी, उस पर जो प्रश्न किया जा रहा है, उस पर भी उन्होंने कहा कि 5 लाख तो ये हो जाएगा, 1,70,000 बीपीएससी के वैकेंसी से आ जाएंगे। लगभग 3.25 लाख जो शिक्षक बचेंगे, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए, मैं 3.25 लाख इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने अपने अभिभाषण में यही गिनती गिनाई है। तो इसको लेकर के उन्होंने कहा कि 5 लाख तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो ये बातें बहुत ही एक पॉजिटिव साइन उस दिन दिया था। और आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने एक बार फिर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान इस बात को कबूल किया है, इस बात को पूरी तरह से रखा है नियोजित शिक्षकों के राजकर्मी के दर्जे को लेकर के। अब प्रश्न यह उठता है कि एग्जामिनेशन समाप्त हो गया। अब जैसा कि आप जानते हैं एग्जामिनेशन का लेवल क्या था, आपको पता चला होगा। लेवल जो 1 to 5 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करीब करीब यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन थे। फर्स्ट पारी में, दूसरी पारी में भी जो महिलाओं के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए उसका भी स्तर बहुत ऊंचा था। तो आप समझ सकते हैं कि जो सरकार बढ़ रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर, उसके प्रति पूरी तरह से सजग है। अब देखिए, यहां पर आपका एक कमेंट भी आएगा कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके बारे में गलत व्याख्या कर रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं माननीय अतुल प्रसाद सर, उन्होंने ये बातें क्लियर किया है कि अगर नीचे भी कट ऑफ जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, लेकिन अगर बहुत बुरा स्थिति भी रहा तो 75% तो हम लेंगे ही लेंगे। अगर मेरिट में सब आ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये बातें उन्होंने ट्वीट करके कही है, जानकारी दी है। इसलिए जो अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी जो एग्जामिनेशन दे करके थोड़ा अपसेट हैं, थोड़ा नाराज हैं, उनको ये सब सोचना नहीं चाहिए। जब बीपीएससी के चेयरमैन की जो एक एक बात थी वो इस एग्जामिनेशन में साबित हुई है।
इसलिए उन पर भरोसा करनी चाहिए। मैं कोई सरकार या बीपीएससी की तरफ से आपके बीच में बातें नहीं रख रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है, जो अभी तक देखने को मिली है, वही बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूं। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा है नियोजित शिक्षकों का राजकर्मी का दर्जा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, राजकर्मी का दर्जा आखिर कब मिलेगा? आज भी माननीय मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान इस बात को रखा है, लेकिन कब? अब देखिए, नेक्स्ट मंथ में बीपीएससी टीआरई जो एग्जामिनेशन हुई है उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। जैसा कि बीपीएससी की तरफ से कहा गया है कि 31 से वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। अब वेरिफिकेशन हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो सकता है 1 से 2 महीने लग जाएं। तो आखिर कब तक इसकी उम्मीद की जा सकती है? कुछ राजनेताओं की बातें मैं सुन रहा था, उसमें ये बातें कही गई हैं कि दिसंबर तक हो सकता है राजकर्मी के दर्जे को लेकर के बात हो। अब यहां पर एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा, कि बिना एग्जामिनेशन के मिलेगा, अब ये तो उस दिसंबर में ही पता चलेगा कि आखिर किस तरह से सरकार आप नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देना चाहती है। लेकिन सरकार की मंशा साफ है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो हो सकता है आपसे भी एक एग्जाम ले लिया जाए, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है एग्जामिनेशन लिया भी ना जाए, क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले 2-3 महीनों से आपने जिस तरह का आउटपुट दिया है विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर हो गई, विद्यालय में जो परसेंटेज है, उपस्थिति है, वो बढ़ गया, सही समय पर विद्यालय खुल रहे हैं, सही समय पर विद्यालय बंद हो रहे हैं, सभी तरफ अच्छे संदेश जा रहे हैं। तो इसको लेकर के सरकार भी समझती है कि ये जो हमारे पहले के शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, ये भी हकदार हैं राजकर्मी के। इसीलिए आज इस तरह का स्टेटमेंट माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है। और ऐसा लग सकता है, ऐसा समझ सकते हैं आप कि अब वो दिन दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है जब आपको राजकर्मी का दर्जा मिल जाए। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जो अपडेट था वो मैंने आपके बीच में रखा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कुछ कार्य रहने के कारण मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं हो सका, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। आगे मैं आपके बीच में लगातार उपस्थित होता रहूंगा। नई नई बातें, कुछ जो अब देखिए, प्रधान शिक्षक की बहाली भी आने जा रही है, अब उसकी भी तैयारी मुझे लगता है कि आपको शुरू कर देनी चाहिए, और मैं अपने चैनल पर इसकी तैयारी शुरू करने जा रहा हूं। बस आपका एक कमेंट चाहता हूं। आप जितने बेहतर कमेंट देंगे, मैं उसी तरह से उसकी तैयारी सही समय पर शुरू करूंगा। क्योंकि देखिए, अब चूंकि बीपीएससी जो टीआरई एग्जाम है 1 to 5, उसके बाद 9, 10, 11, 12 समाप्त हो गया। अब स्टेट का आप सामने देख रहे हैं, फिर दिसंबर में आने की बात हो रही है, फिर से वैकेंसी आएगी। तो आपका प्रधान शिक्षक भी दूर नहीं है, इसलिए आपको अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए बेहतर तरीके से। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रधान शिक्षक की परीक्षा बीपीएससी लेने जा रही है। आप फॉर्म भर चुके हैं, तो आपको अपनी तैयारी सुदृढ़ कर लेनी है। बस एक कमेंट चाहता हूं, आप जितने कमेंट देंगे, मैं आपको इसकी तैयारी की शुरुआत उतने बेहतर तरीके से कर सकूंगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ज्यादातर लोग इस प्रश्न का जवाब दे सके मुझे कि मैं प्रधान शिक्षक की तैयारी जो शुरू करने जा रहा हूं वो कब से कर सकूं, कितने बेहतर तरीके से कर सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।